आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 25 पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी शिक्षण हम लोग कर रहे हैं सीटेट 2020 जो जुलाई में होने वाली परीक्षा है उसके लिए। ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके साथ उन प्रश्नों की व्याख्या को भी समझेंगे कि कैसे वो उत्तर सही है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी मैं बता चुका हूँ कि बच्चे जब घर से विद्यालय आते हैं तो अपनी बोलचाल की भाषा यानी अपनी मातृभाषा को लेकर के आते हैं और वो एक प्रकार की उनकी पूंजी होती है, भाषाई पूंजी होती है। वो अपने आप को अभिव्यक्त उसमें करते हैं। तो इसके संदर्भ में क्या सही है ये हमें देखना है। बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो वहीं पर हमने आपको बताया था कि बच्चों का जो भी भाषाई अनुभव है उस अनुभवों का उचित प्रयोग करना है, उसको स्वीकार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसे जो है एक पूंजी मान करके, एक संसाधन मान करके उसके भाषा के विकास में इस पूंजी को प्रयोग करना है। चलिए, तो इस प्रकार से कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री। देखिए, बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री। भाषा क्या है? भाषा कुल मिलाकर के समझिए कि आप इंटरेक्शन का एक माध्यम है। भाषा जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है उससे उतनी ज़्यादा भाषा हम सीखते हैं। इसीलिए सीटेट का कोई भी प्रश्न आपको रटना नहीं चाहिए, चारों विकल्प को देखने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। बाल साहित्य, देखिए पहला विकल्प दिया है तो बाल साहित्य क्या होगा कि इसमें बच्चा एक पक्ष बच्चा ही एक्टिव रहेगा। संज्ञानात्मक विकास से कोई विशेष मतलब नहीं है, दृश्य श्रव्य सामग्री से कोई विशेष मतलब नहीं है। जब सामाजिक अंतःक्रिया है तो सामाजिक अंतःक्रिया से जितनी ज़्यादा कोई बालक भाषा सीखता है उतना किसी से भी नहीं सीखता है और ये वाइगोत्स्की का कथन भी है। इसलिए यहाँ विकल्प सही है तीसरा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो जरा देखिए आप विकल्प, चौथा विकल्प और तीसरा विकल्प तुरंत काट दीजिए। हिंदी भाषा को ही और बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही, जहां पर ही शब्द लगा हो यानी एक ही पर जोर दिया जाए वो विकल्प पूर्णतया गलत होते हैं। यानी तीसरा और चौथा पूरा गलत हो गया। अब बचा पहला और दूसरा। पहले में देखिए, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे, ये विकल्प गड़बड़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि गलत है, गलत नहीं है। लेकिन नीचे वाला विकल्प देखिए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, तो ज्यादा आपको सटीक लग रहा होगा दूसरा विकल्प। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? देखिए, इसी तरह के कुछ सवाल पहले आए थे, इसमें कहा गया था कौन सा सबसे इफेक्टिव क्वेश्चन है, कौन सा सबसे प्रभावशाली है। यहाँ सबसे कमजोर पूछ रहा है, तो सबसे कमजोर क्वेश्चन वही होगा जो केवल फैक्ट्स को जानेगा। तो ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यही सबसे कमजोर होगा। लेकिन फिर भी तीनों विकल्प और पढ़ लेते हैं। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन नामों में परेशानी होगी, किन किन कामों में। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो इस प्रकार से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प है, पहला सवाल जो होगा वो भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी होगा या सबसे कमजोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। तो ये आप जानते भी हैं, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा, संप्रेषण, क्योंकि भाषा का मेन उद्देश्य संप्रेषण ही होता। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, सुनना है और लिखना है। सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना,
कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। देखिए सुनना है और सुनने के बाद लिखने की कुशलता का आकलन करना है। तो लिखने की कुशलता का आकलन तभी होगा जब बच्चा अपनी भाषा में कोई चीज़ अभिव्यक्त करे, और हम देखेंगे कि किस तरह से वो अपनी भाषा में कोई चीज़ अभिव्यक्त करता है। तो शब्दशः लिखना पहला और दूसरा विकल्प ये दोनों गलत हो गए। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, इसमें भी बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी बच्चों की भाषा का प्रयोग रटने का ज़्यादा सिस्टम। नीचे सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, जब वो अपने शब्दों में लिखेगा तो हमें यहाँ पता चलेगा कि कैसे वो किस भाषा का प्रयोग वो कर रहा है और कहानी को कितना ठीक ढंग से उसने सुना है या कैप्चर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। ये भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वो पढ़ने में अधिक समय लेता है, वो अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता। तो बिल्कुल इसका तात्पर्य आपको समझ में आ जाएगा। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ऐसा नहीं है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, इसलिए भी नहीं है। अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ये भी ठीक नहीं है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, इसीलिए वो कभी कभी क्या करता है कि वाक्यों को और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है जब वो नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प आपका उत्तर हो जाए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। आकलन का उद्देश्य नहीं है। भाषा का आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है? बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान। चलिए क्वेश्चन देखिए। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना एक उद्देश्य है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये भी उद्देश्य है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, ये भी उद्देश्य है। लेकिन दूसरा ये कोई उद्देश्य नहीं होता कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा और ये भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। उत्कृष्ट लेखन कार्य, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। देखिए प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य होगा तो पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन आप तुरंत काट दीजिए। ये विकल्प बिल्कुल आपसे ठीक नहीं हुआ है, कहीं पर भी कोई मेल नहीं है। मेरे सपनों का भारत ये विषय कठिन हो सकता है, ये प्राथमिक स्तर के लिए विषय ठीक नहीं है। छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना या किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। यहाँ दो ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसको जरा दोनों को समझने का कार्य करिए कि अगर छुट्टियां कैसी मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, इस पर अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है, तो अनुच्छेद अगर लिखा जाएगा तो जो है प्रयोग की जाएगी और इस वजह से जो है यहाँ बच्चा फ्री होकर के वर्णन नहीं कर पाएगा और इससे पता नहीं चलेगा कि लेखन उसका कैसा है। तो पहला विकल्प किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। गलत हो गया, ऐसा नहीं है कि विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। हाँ, सीखते हैं संचार माध्यम से, लेकिन से ही सीखते हैं ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर भी तीसरा और चौथा हम पढ़ेंगे। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, तो तीसरा गलत हो गया। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत हो गया। तो दूसरा विकल्प आपका सही हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से, तो डिस्ग्राफिया आप जानते हैं, डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने संबंधी विकार होता है, पठन विकार होता है और पठन के साथ लेखन विकार भी उसमें आता है। लेकिन जो डिस्ग्राफिया है, उस डिस्ग्राफिया में मुख्यतः जो है बच्चे को लिखने में ही कठिनाई होती है, इसलिए यहाँ पहला विकल्प सही हो जाएगा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? रूप देने वाली रचनाएं बहुत प्रसिद्ध, देखिए बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, ऐसा नहीं है प्राथमिक स्तर पर इनको डालने की आवश्यकता नहीं
नहीं है। नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, ये भी कम। बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, तो तीनों विकल्प बिल्कुल फिजूल लग रहे हैं। पहला विकल्प है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, तो इसमें तो सब आ गए। इसमें आपका कोई कहानी भी हो सकती है, कोई नैतिक मूल्य वाली भी कहानी हो सकती है, कोई व्यावहारिक कहानी भी हो सकती है, कुछ वर्क भी हो सकते हैं, यानी सभी रूपों में यहाँ किताब होनी चाहिए। विविधता बच्चों को पसंद होती है, इसलिए पहला विकल्प यहाँ आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। निगेटिविटी नहीं लेना है। मैंने आपको बताया बहुभाषिक कक्षा है, बहुभाषिक कक्षा अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी मातृभाषा अलग अलग है, तो ये क्या है, एक प्रकार का संसाधन है, एक प्रकार का संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। क्योंकि जब बहुभाषिक कक्षा होती है तो सारे बच्चों को तमाम भाषाओं के शब्दों को सीखने का मौका मिलता है, तमाम भाषाओं को जानने का मौका मिलता है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट है, वहाँ बच्चों को माइग्रेशन पर भी भेजा जाता है कि जब अलग जाएंगे तो वहाँ की भी भाषा सीखेंगे, तो भाषा सीखने से एक जुड़ाव भी होता है समाज में, तो इसलिए एक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकती है, ये ठीक है। अगले सवाल की तरफ देखिए। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। क्वेश्चन ये रिपीटेड है, देख रहे हैं आप, 3 ही पेपर भी किया गया है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन आने लगे। तो क्या का उपलब्ध परिवेश, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, इससे पहले वाले वीडियो में आप उसको देख लीजिए। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है परिवेश, तो समृद्ध परिवेश, जो प्रिंट समृद्ध परिवेश है, ये आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। थैंक यू सो मच।